हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेप फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स है। ए सिट्रिक एसिड 6C, 2 अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5C, बी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4C, 2 मैलिक एसिड 5C, सी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5C, 2 सक्सिनिक एसिड 4C, डी मैलिक एसिड 4C, 2 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4C। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में मेन साइकिल होता है। तो अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन में मेन स्टेप जो पहला स्टेप होता है वो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना, जो है 6 कार्बन कंपाउंड, इसको हम पायरुवेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर 6 कार्बन को 3 कंपाउंड में कर रहे हैं तो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट प्रोड्यूस करेगा और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो पायरुवेट होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और यहाँ पे 2 असिटाइल कोए को प्रोड्यूस कर लेता है। ये है लिंकर स्टेप। असिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड होता है तो इसको 2C बोलते हैं, 2 कार्बन। तो ये है हमारा लिंक रिएक्शन जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके बाद हमारा जो असिटाइल कोहे है ये क्रेब्स साइकिल एंटर करेगा। तो अगर हम क्रेब्स साइकिल देखें, पहला तो हमारा असिटाइल कोए जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये कार्बन सिंबलाइज कर रहा है असिटाइल कोएंजाइम ए। ये एंटर करने के लिए पहले इसको एक मॉलिक्यूल रिसीव करता है, वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर एसिटेट भी बोल सकते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये मॉलिक्यूल जो है ये 4C है, यानी इसमें कितने कार्बन्स है? 4 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ कंपाउंड है। ये दोनों मिलके एक कंपाउंड यानी हमारा सिट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं या फिर सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए फॉर्म हुआ सिट्रिक एसिड जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें 6 कार्बन होता है। तो सिट्रिक एसिड आगे जाके हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एक CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है। सो ये जो है 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। अभी हमारे पास 5 ही है। ये जो है ये नेक्स्ट स्टेप में जाके हमारा जो सक्सिनिक एसिड जो है, सक्सिनेट भी बोल सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर लेता है। इस स्टेप में क्या होता है, फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसमें 4 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे हम 4 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक कार्बन और रेड्यूस हो गया। सक्सिनिक एसिड से हमें मिलता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल, वो है मैलिक एसिड, जो अभी भी 4 कार्बन ही होगा पर स्ट्रक्चरल चेंजेस से डिफरेंट हो सकता है। तो ये है। और फाइनली हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो रीजनरेट होके नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में फिर से एक एसिटाइल कोए को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस पे बहुत सारा NADH, FADH सभी हमें मिलते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, इसमें रॉन्ग स्टेप कौन सा है, वो है ऑप्शन बी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो मैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये रॉन्ग है क्योंकि मैलिक एसिड से हमें ऑक्सैलो एसिटिक रीजनरेट होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।